Hello children, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. Today we have come to the last part of Principles of Management. Henry Fayol ने जो principles दिए हैं आपको 14 principles, आज हम उसके last part में आ गए हैं. Principles of Management की वीडियो मैंने 4 पार्ट में पोस्ट की है. फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 4 प्रिंसिपल, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल, थर्ड पार्ट में नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स एंड now this is the last video in which I am posting the last 3 principles. So in short total 14 principles है जो कि हमने हेनरी फ्योल के पढ़े हैं. ये लास्ट 3 principles है. अगर आपने पहले 11 principles नहीं पढ़े हैं then go through those 3 videos, part 1, part 2 and part 3 and then come to the part 4 video. So starting with the 12th number of principles are given by Henry Fayol. 12th नंबर का प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. व्हाट इज पर्सोनल? डू यू नो द मीनिंग ऑफ पर्सोनल? पर्सोनल का मतलब होता है वर्कर्स, एम्प्लॉइज, लेबर, जो आपके लिए काम कर रहा है. एम्प्लॉय जो आपके लिए काम कर रहा है इज नोन एज पर्सोनल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल? देखिए, चाहे आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, आप हमेशा एक बिजनेस है, आप हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से सोचेंगे. बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंसान होते हैं. बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु इज टेकिंग चार्ज ऑफ दैट आर्टिफिशियल पर्सन. बिजनेस अपने डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है. तो आप हमेशा बिजनेस है, बिजनेसमैन नहीं है आप, क्योंकि बिजनेसमैन भी बिजनेस से लोन लेता है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एंड अंबानी. आई कैन नॉट से रिलायंस एंड अंबानी आर सेम. Reliance is a different person and Ambani is a different person. All right. तो आप Reliance है, मतलब आप एक कंपनी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है. जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन है. अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो लोग, जो वर्कर्स मुझ में काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं, उनको स्टेबल रखूँ. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल नहीं रख सकते देन यू कैन नॉट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है. ऐसा क्यों? अगर मानो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग काम करते हैं, 50 लोगों को मैंने हायर किया, उन्हें रिक्रूट किया, यानी कि उन्हें नौकरी दी. नौकरी देने के बाद उन्हें मैंने ट्रेनिंग दी कि काम क्या है, उसमें मेरा खर्चा हुआ. फिर उन्होंने कुछ टाइम काम सीखा. काम सीख के जब वो उन्हें अच्छा काम आ गया तो शायद किसी भी रीजन से वो जॉब छोड़ना चाहते हैं. देन दैट इज द टाइम आई शुड नॉट अलाउ माई एम्प्लॉयज टू लीव द जॉब. जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मैं दूँ, जो एटमॉस्फेयर उन्हें चाहिए, जो सैलरी उनको चाहिए, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ध्यान में रख के मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को हर समय स्टेबल रखना ज़रूरी है. क्योंकि जब एक एम्प्लॉय काम सीख जाता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट बन जाता है. जब तक वो काम सीख रहा है एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वो काम सीख जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट बन जाता है. और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने असेट को संभाल के रखना चाहिए. बार बार अगर एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते रहेंगे, बार बार एम्प्लॉयज़ जाते रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन भी खराब होगी. दूसरा, बार बार नए एम्प्लॉयज़ को लाने में खर्चा, उन्हें ट्रेनिंग देने में खर्चा, काम सिखाने का खर्चा. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पर्सोनल को स्टेबल रखूं. उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. अगर मैं ये स्टेबिलिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाती हूं तो इससे क्या अच्छा है? उससे ये अच्छा है कि मुझे बार बार ट्रेनिंग पे एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग. और अगर मैं ये स्टेबिलिटी नहीं दिखाती, आई विल ऑलवेज लेट माई एम्प्लॉयज टू गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, आई विल गेट समवन एल्स. अगर मैं ऐसा करूंगी कि आप कभी भी जा सकते हैं, मैं नए एम्प्लॉयज ले आऊंगी, अगर मैं ये एटीट्यूड रखूंगी तो क्या होगा? गुड वर्कर्स लीव कंपनी. हमेशा एम्प्लॉयज को ऐसा लगता रहेगा कि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू नहीं है और अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. कम टू द नेक्स्ट
प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? टू गेट समथिंग न्यू, टू डेवलप समथिंग न्यू, किसी से उनके सजेशंस मांगना, टू आस्क फॉर सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। देखो एक बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छा काम करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई डिसीजन लेता है, एक तरीका है वो डिसीजन लेके अपने एम्प्लॉयज को सुना दे, एम्प्लॉय भी काम कर लेगा, ही इज गेटिंग सैलरी फॉर दैट। बट अगर वही ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बोले कि आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन एक भी सजेशन को फॉलो ना करे, लेकिन एम्प्लॉय को हमेशा ऐसा लगेगा कि आई हैव बीन आस्क्ड, मुझसे एटलीस्ट पूछा गया, क्या मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इससे उस एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, ही विल बी मोटिवेटेड, ही विल वर्क विद मोर एफिशिएंसी। तो इससे क्या होता है, जब भी हम एम्प्लॉय से एक सजेशन मांगते हैं तो एम्प्लॉय को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है, येस आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें एम्प्लॉय से हमेशा उसके सजेशन मांगते रहने चाहिए, भले ही हम उसे इंप्लीमेंट करें या ना करें। एंड बाई चांस कभी कभी बहुत अच्छे सजेशंस भी मिल जाते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लेती हूं, इनिशिएटिव प्रिंसिपल फॉलो करती हूं, तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? इंक्रीज इन थिंकिंग पावर एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। मेरे एम्प्लॉयज का मोरल भी इंक्रीज होगा और उनकी थिंकिंग पावर भी, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना आपकी ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, तो ब्रेन भी शार्प होगा। नंबर 2, अगर मैं इनिशिएटिव नहीं कर लेती, मैं अपने एम्प्लॉय से कोई सजेशन नहीं मांगती, तो क्या होगा? एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। एम्प्लॉयज भी नॉन कोऑपरेट करके काम करेंगे, एक ऑर्डर मिला है जिसे फॉलो करना है, ठीक है कर देंगे, इस फीलिंग के साथ वो काम करेंगे, मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर पाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, come to the last principle of Henry Fayol, very important principle and very interesting principle also. Last principle है spirit de corps. What is it called? Spirit de corps. What is it called? Spirit de corps. What is the meaning of spirit de corps? Spirit de corps का मतलब होता है unity is strength. Unity में ही power है. Use of word we instead of I. यही main line है. यही मेन लाइन है जो मैंने बताई स्पिरिट de corps की, यूज ऑफ वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, जब मैं अपने डिसीजंस में मैं हटा के हम कर दूंगी, उस दिन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं एक टीचर हूं, आई टीच वेरियस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया कि स्टूडेंट्स मैं तुम सबके 100% ला के दिखाऊंगी, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे आप ला के दिखाओ, कैसे लाओगे? नहीं ला सकती मैं जब तक मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी डायलॉग को ऐसे बोलूं, स्टूडेंट्स हम सब मिलके 100% मार्क्स लाएंगे, सो एवरीवन विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल से यस मैम वी विल डू इट टुगेदर। तो सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, मैं और हम। जहां उस वर्ड को मैंने मैं से हम कर दिया, तो सब में एक फीलिंग आ जाती है कि हम सब एक है, तो उसी एक की फीलिंग से काम होता है। तो यही कहता है स्पिरिट de corps, always use word we instead of I. It means unity is strength. अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो करती हूं, so it is very easy to achieve objective. और अगर मैं ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती, तो फिर kills टीम स्पिरिट। मेरी टीम में कभी भी वो स्पिरिट नहीं आ पाएगी काम करने की, बिकॉज कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। So children, after this, now we have completed this topic of Unit 2, Principles of Management, given by Henry Fayol. Henry Fayol sir ने 14 principles दिए थे मैनेजमेंट के। इन 14 principles को हमने अब complete कर लिया है after making 4 parts, 4 principles and 3 principles and 3 principles. 14 principles आपके clear हो चुके हैं, complete हो चुके हैं। And children, this is a very important unit of your book, और वाइवा के लिए भी equally important है, प्लस रिटन के लिए भी equally important है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज की भी एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी के अकॉर्डिंग ही आता है। सो चिल्ड्रेन, आगे हम अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे आएंगे, गिवन बाय FW टेलर। वो वीडियोस करेंगे नेक्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की।
Till now, we have completed our 14 principles of Henry Fayol. If there is any doubt, please leave it in the comment box. I will definitely consider. And do share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Stay tuned. Take care. Bye bye.